मैं डॉक्टर अरुण व्यास, सह आचार्य भूगर्भशास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको संरचनात्मक भूविज्ञान से संबंधित कुछ प्राइमरी टर्मिनोलॉजी जो होती है उसके बारे में, और ये जो टर्मिनोलॉजी के बारे में हम जो चर्चा करेंगे उनका मेजरमेंट करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम क्लाइनोमीटर कहते हैं उसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। विद्यार्थियों, पूर्व के लेक्चर में जब हमने भूविज्ञान पर चर्चा की और उसकी शाखाओं के बारे में आपको जानकारी दी, तब बताया था कि भूविज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा जिसे हम संरचनात्मक भूविज्ञान या स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कहते हैं, उससे संबंधित कुछ विशेष टर्मिनोलॉजी आज पहले इस व्याख्यान में शुरू में हम चर्चा करेंगे। जो पृथ्वी की सरफेस पे जो रॉक्स एक्सपोज्ड मिलती है, यानी पृथ्वी की सतह पे जो चट्टानें हमको नज़र आती हैं उन्हें हम दृश्यांश या आउटक्रॉप्स बोलते हैं। ये दृश्यांश और आउटक्रॉप्स चट्टानें जब बनती है तो एक लेयर बनती है, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी लेयर बनती है, तीसरी लेयर बनती है, तो एक क्रमिक रूप में चट्टानों का निर्माण होता है। औषधि चट्टानें इस प्रकार से बनती हैं, लेकिन जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो इनिशियल रॉक्स से वापस उसी में तब्दील हो जाती है। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस बदलने से मेटामॉर्फिज्म के कारण उनका स्वरूप बदल जाता है। लेकिन जो इग्नेस रॉक्स हैं वो लावा या मैग्मा के कूलिंग और कंसोलिडेशन से बनती है, तो उनमें इस तरह के बेडिंग प्लेन्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अवसादी चट्टानों में, जैसे मैंने कहा, लेयर दर लेयर उनका निर्माण होता है। तो जो एक प्रत्येक लेयर होती है उसको हम संस्तर या बेड बोलते हैं, और नंबर ऑफ बेड्स के साथ वो पूरी चट्टान एक तरह से हमको दिखाई देती है। दो बेड्स के बीच का जो प्लेन होता है उसे हम बेडिंग प्लेन कहते हैं या संस्तर तल कहते हैं। ये बेडिंग प्लेन्स हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, इंक्लाइंड हो सकते हैं या वर्टिकल हो सकते हैं। तो ये जो बेडिंग प्लेन्स और जो बेड की मैंने बात की, इनका जैसे स्वरूप है, ओरिएंटेशन है, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड या वर्टिकल, और ये विथ रेफरेंस टू जो अपनी दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उसके सापेक्ष इनका क्या ओरिएंटेशन है, उनको मापने के लिए जो दो टर्म हम काम में लेते हैं उसे हम डिप और स्ट्राइक कहते हैं। जो डिप है उसको नति और स्ट्राइक है उसे हिंदी में नति लंब कहते हैं। इनका मेज़र करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्लाइनोमीटर या प्रवणता मापी दिक् सूचक कहते हैं। तो आज इस क्लाइनोमीटर की क्या बनावट है उसके बारे में हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो उसके चर्चा के साथ ही मैं आपको सीधे क्लाइनोमीटर के ऊपर किस तरह से क्लाइनोमीटर काम करता है उसके ऊपर बात करेंगे। इस व्याख्यान में मैं आपको क्लाइनोमीटर की बनावट के बारे में जानकारी दूंगा, और अगला व्याख्यान जब हम आपके साथ करेंगे तो क्लाइनोमीटर के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में और लाइव मोड पर क्लाइनोमीटर का उपयोग कैसे किया जा सकता है और कैसी उसकी बनावट है उसके बारे में जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। विद्यार्थियों, ये जो क्लाइनोमीटर है ये पीतल का बना हुआ होता है। पीतल का इसलिए बना हुआ होता है कि इसमें जो केंद्र के अंदर एक मैग्नेटिक निडल लगी होती है, चुंबकीय सुई। तो जैसा कि आपको पता है, अगर ये लोहे का बना होता तो वो चुंबकीय सुई निश्चित रूप से उस लोहे के कारण प्रभावित होती। तो इसलिए ये जो क्लाइनोमीटर है ये पीतल का बना हुआ होता है, और इसके केंद्र में एक किलकित चुंबकीय सुई लगी रहती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में अलाइन रहती है। अर्थात वो सुई हमें नॉर्थ का और साउथ का दिशा का ज्ञान हर समय कराती रहती है। विद्यार्थियों, ये जो क्लाइनोमीटर है इसके अंदर, इसके बनावट में जब मैं अगली बार आपके साथ इसका लाइव साझा करूंगा उपयोग, उस समय आपको चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होगी। ये जो क्लाइनोमीटर है इसके अंदर, जैसे मैंने कहा, गोल पीतल का बना हुआ होता है, इसके ऊपर कांच लगा हुआ होता है, और अंदर सेंटर में एक चुंबकीय सुई लगी हुई होती है जो कि हमें नॉर्थ साउथ का ज्ञान कराती है। इस
अंदर के भाग में जो एक आउटर सर्कल है वो 0 से 360 डिग्री उसमें अंकित होते हैं, क्योंकि जो पूरा डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, अगर पूरा घुमाएं अगर इसको पूरा, तो वो 360 होता है। तो इसलिए 360 डिग्री का पूरा इसमें अंकन होता है। जैसे मैंने बताया 360 का ये पूरा अंकन आउटर सर्कल है। अंदर के सर्कल में इसके अंदर 4 भाग होते हैं, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ये 4 भाग इसमें डिफाइन किए हुए होते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट्स मिलकर ये 90 के अंतर पर कुल मिलाकर 360 का आंकड़ा बनता है।